चलो दोबारा से। तो क्लास 4 स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 4 के अंदर आज हमारा टॉपिक क्या है? लिंक का। तो लिंक किसे कहते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उसके बहुत से डिफरेंट पेजेस होते हैं, वो पेजेस आपस में कनेक्ट होते हैं किसी न किसी तरह। जैसे मेरे पास ये गूगल है, तो मेरे पास google.com ये पहला एक पेज है, लेट्स सपोज होम का पेज है। इसके बाद मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज खुल जाता है। इसके अलावा अगर मैं माई प्रोफाइल पे जाता हूँ तो मेरा एक अलग पेज खुल जाता है। इसी तरीके अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर साइन अप का पेज है, साइन इन का पेज है, ग्रुप्स का पेज है, अपनी प्रोफाइल का पेज है। ये सारे पेज मिलके क्या करते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं। तो आज हमने देखना है कि हम अपनी वेबसाइट के पेजेस जो है वो कैसे लिंक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास यूज़ होती है वो होती है ए का टैग। ए का टैग होता है, उसको कहते हैं एंकर का टैग। ठीक है, एंकर का टैग, ए का टैग। जैसे पी का टैग किस लिए यूज़ होता था? पैराग्राफ के लिए। तो ए का टैग हमारे पास यूज़ होगा लिंक करने के लिए। कैसे? मैंने ए पे क्लिक किया, वो उसने टैग बना दिया। अब इसकी ओपनिंग भी है और इसकी क्लोजिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट आना है या आ सकता है। कैसे आ सकता है? यहाँ पे लिखा नहीं होता क्लिक हेयर, वो कंटेंट होता है। लॉगिन का बटन, वो एक कंटेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉगिन, तो ये कंटेंट है ना, इस वजह से इसकी क्लोजिंग भी है। तो इसका अगर हम व्यू देखें, लॉगिन आ गया। अब यहाँ पर नोट करो, इसका कलर कोई और तरह का है। इसका कलर ब्लू कलर है, ये है ब्लू आ रहा है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश हो रहा है ना, वो ऊपर ब्लिंक कर रहा है। रिफ्रेश तो हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसे पता नहीं है मैंने किधर जाना है। ठीक है, तो इसके जाने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होती हैं? दो तरह के आपके पास यूआरएल होते हैं, ये आपने याद रखना है। दो तरह कैसे होते हैं? एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक आपके पास होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? रिश्तेदार। यानी कि आपके वेबसाइट के अंदर ही जो पेजेस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो यूआरएल होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? वो यूआरएल जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब एक और डिफरेंस है, जब भी आप इसको लिखोगे एब्सोल्यूट यूआरएल जो होगा उसको आपने क्या करना है? उसका मुकम्मल पाथ लिखना है। मुकम्मल पाथ से क्या मुराद है? अगर मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊँ, इसका पाथ कॉपी करूँ, हमें तो google.com नज़र आ रहा है ना, तो इसका मुकम्मल पाथ क्या होगा? अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इधर लिख रहा हूँ। इसका मुकम्मल पाथ ये है https://www.com.google.com का। ये इसका क्या है? मुकम्मल पाथ है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे? मुकम्मल पाथ देंगे। तो हम पहले लगाते ही एब्सोल्यूट यूआरएल को है। तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जहाँ पर ये आपको मिल रहा है ना href, इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, आपके पास जो रेफरेंस है लिंक का वो कहाँ पर है? जहाँ पर क्लिक करें ये आपकी वेबसाइट चली जाए, आपका कंट्रोल चला जाए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर चला जाए। ठीक है, इसको मैंने पाथ दे दिया। अब लॉगिन की जगह पर मैं लिख लेता हूँ गूगल। अच्छा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने सिर्फ लिख लिया गूगल। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा पेज है? डॉक्यूमेंट का। तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास गूगल आ गया। कैसे गए हम? अपनी वेबसाइट से गूगल पे गए। तो आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं पर लिखा होता है ना कि क्लिक हेयर टू यूज़ गूगल अकाउंट, आप वो गूगल पे क्लिक करते हो, वो हमें गूगल पे ले जाता है। वो कैसे होता है? लिंक के ज़रिए। उन्होंने क्या यूज़ किया होता है? ए का टैग। ठीक है, मैं लग गई ए का टैग। अच्छा, अब ये कौन सा यूआरएल था? एब्सोल्यूट यूआरएल। अब हमने देना है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? कि आपकी वेबसाइट का उसके अंदर ही जो पेजेस होते हैं, अब उसके देने का तरीकाकार सेम वही है तरीका जो हमने इमेज के अंदर सोर्स देने का तरीका पढ़ा था, सेम वही है। कैसे? ये रूट फोल्डर है, तो रूट फोल्डर के अंदर मैंने एक और फाइल बना ली, इसको मैं कह देता हूँ signup.html। या इसके अंदर मेरा कोड पड़ा है कौन सा? साइन अप का। एक और फाइल बना लेता हूँ,
इसको मैं कह देता हूँ लॉगिन। तो हम इनको अपने ब्राउज़र के अंदर खोल लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी कोडिंग कर देते हैं, H1 का टैग लगा देते हैं। ये कौन सा पेज है? साइन अप का, ताकि हमें नज़र आ जाए और हमें पता चल जाए। जहाँ से समझ ना आया करे तो पूछ लिया करो। अब लॉगिन हो गया, साइन अप भी हो गया। अब हमने इसको अपने क्लास 4 के फाइल के अंदर यूज़ करना है। कैसे करेंगे? पहले मैंने लगाया एक टैग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन अप, कि आप भाई साइन अप पे जाओ। ठीक है, अब कैसे जाएंगे? रूट फोल्डर के अंदर है ना ये तीनों फाइलें। तो हमने पढ़ा था सोर्स देने का तरीका। पाथ कैसे देते हैं? अगर रूट फोल्डर के अंदर ही वो फाइल पड़ी हो तो डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख देना है। तो मैं इसको यहाँ पर कह देता हूँ signup.html। तो इसको ज़रा देखते हैं, signup.html। अच्छा, अब यहाँ पर शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इसका कलर थोड़ा सा और है, इसका थोड़ा सा और है। ये ज़्यादा ब्लू है और ये थोड़ा सा पर्पल हो गया। क्यों जी? वो जो हो गया ना, वो हमने चेक कर, इसको भी चेक कर लेंगे ना, ये भी पर्पल। यस एग्जैक्टली। इसको अभी तक हमने ओपन नहीं किया। जब हम इसको एक्सेस कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये भी पर्पल हो जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, साइन अप आ गया, मेरे पास पेज चेंज हो गया। ये देखो फाइल भी चेंज होगी ना। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मैंने उसको ये स्टार्ट वाला जो पाथ है वो दिया, कोई नहीं दिया, मैंने नहीं बताया उसको। तो मैंने उसको क्या बताया कि सिर्फ signup.html पे जाओ। ठीक है, अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कौन से क्वेश्चन का? आप पहले क्या करते थे? आप डायरेक्ट यहाँ से वो पूरा उठाते थे, पाथ उठा के फिर देते थे। मैं कहता था कि ये नहीं देना पिक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पाथ आपने नहीं देना। डायरेक्ट किसका देना? एब्सोल्यूट यूआरएल का। जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही फिर रहे होंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर ही, तो फिर आपने रिलेटिव यूआरएल को यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर चलते हैं। मैं यहाँ पर एक और टैग लगाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ किस चीज़ का? लॉगिन। सही है। अब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे चलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको और एडवांस करते हैं। कैसे एडवांस करते हैं? जो मेरी दूसरी फाइल है, साइन अप की फाइल है। अब मैं जो साइन अप पे जब आ जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर साइन अप पे आ जाता हूँ। साइन अप पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लिंक हो जिससे मैं लॉगिन पे चला जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे बताए। मैं साइन अप के पेज पे हूँ ना, यहाँ पर मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ कि मैं उस पर क्लिक करूँ और मैं लॉगिन पेज पे चला जाऊँ। क्या करूँ? क्या? रिलेटिव यूआरएल। लेकिन कैसे, कहाँ, किधर? हम जाएंगे साइन अप की फाइल के अंदर, क्योंकि हमें साइन अप के अंदर कोडिंग करनी है ना। तो यहाँ पर हमें एक लिंक चाहिए, तो हम यहाँ पर एक लिंक बना देंगे। इसको कहेंगे कि होम। तो होम हमारी कौन सी है? क्लास 4.html की फाइल। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे होम पे। होम पे क्लिक करूँगा तो किधर जाऊँगा? होम पे आ गया ना, ये हमारा होम है। साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप पे चला गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे लॉगिन के अंदर एक फाइल बनानी, लिंक बनाना है साइन अप का। तो क्या करूँ? लॉगिन की फाइल के अंदर जाऊँगा। सिंपल क्या करूँगा, इधर ए का टैग लगाऊंगा, इसको लिख दूंगा साइन अप। ओके, तो यहाँ पर क्या करूँगा, साइन अप का पाथ दे दूँगा। साइन अप पे क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, यहाँ होम पे। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़? ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अदर साइट्स का लिंक। तो आ गया हमारे पास लिंक टू सेम साइट।
रिलेटिव लिंक टाइप्स। अब यहाँ पर वो आ गए, क्या आ गए, करण अर्जुन, सेम फोल्डर, सिबलिंग फोल्डर, चाइल्ड फोल्डर, ग्रैंड फोल्डर, वो जो पढ़ा था हमने सोर्स फाइल, वो चीज़ें तो आप कर लोगे, ये कर सकते हो। चलो अभी फिर मुझे करके दिखाओ, या पहले क्लास खत्म कर, क्या नहीं जाना चाहते तो ना जाओ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना। सम टाइम ऐसे होता है आपके पास प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, आप क्या करते हो कि आपने ऐसा किया, ये आपका रूट फोल्डर है ना, आपने कहा कि यार जो मेरा डैशबोर्ड का जितना कोड है ना वो इस फोल्डर के अंदर पड़ा है, फिर मेरे जितने व्यूज़ हैं ना अगर उसके साइन अप के वो इधर पड़े हुए हैं, हो सकता है ना 2-3 पेज हो साइन अप के, कैसे फॉरगेट पासवर्ड, साइन अप और फिर लिंक वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। और इसके अलावा आपने कहा कि अच्छा जी जो कोई आपकी प्रोजेक्ट आपका ऐसा है जिसके अंदर आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लेट्स सपोज, तो ट्रांजैक्शन के लिए आपने कहा कि मेरे पास एक अलग फोल्डर है। अब उस फोल्डर के अंदर आपके पास हो सकता है 4-5 फाइल्स हों, अब मेन फाइल आपकी इधर पड़ी हो, आप उनको एक्सेस कर रहे हो, फिर जब आप ट्रांजैक्शन के फाइल के अंदर से यहाँ पर जो फाइल पड़ी होगी यहाँ से मेन फाइल के अंदर जाओगे या मेन से उसके अंदर जाओगे, ज़रूरत तो पड़ेगी ना, वो तो पड़ती है। चलो ऐसा करते हैं, अभी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर आप करना बैठ के। आगे एक और चीज़ है, वो क्या है, ईमेल लिंक, ईमेल को लिंक करना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर उन्होंने कहा होता है कि क्लिक हेयर टू कॉन्टैक्ट अस, और वहाँ पर ईमेल होती है, हम क्लिक करते हैं वो हमारी ईमेल खोल देता है। वो कैसे करना है, तो हम होम पे ही आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ ईमेल अस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है मेल टू, मेल टू, क्या लिखना है, मेल टू कॉलन, कॉलन के बाद आपने अपनी ईमेल दे देनी, जिससे कांटेक्ट करना है, जिससे भी कांटेक्ट करना है। अभी हमें यहाँ पर दे दिया, अगर लेट्स सपोज मैं अपनी ईमेल दे दूँगा, क्या ईमेल मुझे याद ही नहीं, अच्छा इसको सेव कर देते हैं, ईमेल अस। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब आ गया कि आप ईमेल कैसे करना चाहते हैं, आप आउटलुक यूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग आउटलुक यूज़ करते हैं, तो वो उसे आउटलुक पे ले जाएगा। अभी मैं आउटलुक पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि वो आउटलुक फिर ओपन कर देगा, फिर उसको क्लोज करो और वगैरह वगैरह, बड़ा सी अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आउटलुक पे क्लिक करोगे ना तो वो यहाँ पर आउटलुक के अंदर मेल खोल देगा, यहाँ पर आ जाएगा कि आप सेलेक्ट करें, तो वो डायरेक्ट जहाँ पर होता है ना ईमेल टू, उसके अंदर वो आपकी उस ईमेल को लोड कर देगा। समझ आ गई, क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा इसको करके देखते हैं रियल वर्ल्ड चीज़ों के अंदर लगा के, कैसे। यहाँ पर हम इसको करते हैं, मेरे ख्याल से अब आपकी एक असाइनमेंट है वो बन जाएगी। अब हमने डिस्कस करना है कि एंकर के टैग को दूसरी चीज़ों के अंदर कैसे लगाते हैं। दूसरी चीज़ों के अंदर क्या मुराद है, मेरे पास एक हेडिंग है, उसको मैं कहता हूँ मेरे पास कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज मैंने कहा टॉपिक 1 है, मेरे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अंदर ये मेरे पास कंटेंट आ गया। अब डॉलर जो है, किसी को नहीं पता कि डॉलर होता क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र डॉलर पे क्लिक करे ना उसको डॉलर की डिस्क्रिप्शन पता चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए का टैग लगाऊंगा, ए के टैग के अंदर डॉलर को रख दूंगा। अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी हम देखते हैं इसको करके। अभी डॉलर पे क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि डॉलर पे क्लिक करें तो वो वहाँ पर चला जाए। तो हम थोड़ा सा पहले नेट से देख लेते हैं डॉलर। तो विकिपीडिया ने डॉलर के बारे में बता दिया, मैंने इसका लिंक ले लिया। अब ये लिंक मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जब भी यूज़र
पढ़ रहा है ना हमारी वेबसाइट, उसने कहा यार ये डॉलर क्या है, तो जैसे डॉलर पे आएगा उसको पता भी चल जाएगा कि यार ये कोई लिंक है, तो वो डॉलर पे क्लिक करेगा तो उसको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं छोटी सी। अब यहाँ पर नोट करो, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा सेम फोल्डर जो है वो सेम फाइल चेंज हो जाती है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, नेक्स्ट टैब के अंदर खुले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट है यहाँ पर ए के टैग के अंदर देनी पड़ेगी। वो क्या है, टारगेट, ठीक है, ब्लैंक /ब्लैंक, सॉरी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये लगा दिया टारगेट = ब्लैंक -ब्लैंक, ये अंडरस्कोर नजर आ रही है, अंडरस्कोर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, आपने यहाँ पर भी देखना है और यहाँ पर भी देखना है गौर से। अब मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ, अब देखो मेरा वो पेज सेम वैसे ही है, लेकिन वो अगले पेज के अंदर खुला है, अगली टैब के अंदर खुला है। उसने मेरे पेज को अफेक्ट नहीं किया, वो स्टिल वही है। पहले क्या होता था, पहले उसी फोल्डर को वो उसी पेज को रिन्यू कर देता था, उस पर ले जाता था। अगर पहला वर्जन अगर हम देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी वो इसी को चेंज कर रहा है, लेकिन उसके लगाने से क्या हुआ, टारगेट ब्लैंक, वो अगले पेज पे ले जाए। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये चीज। अब आपने क्या करना है, आपने ये असाइनमेंट जो है वो बना के लानी है।